हाय फ्रेंड्स, मैथ्स के में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 RS अग्रवाल का चैप्टर 9 करेंगे जो परसेंटेज है। तो सबसे पहले परसेंटेज का अर्थ समझेंगे। तो पर मीन्स होता है 1 और सेंट मीन्स 100, यानी कि प्रत्येक 100 में जितना भी हो उसी को परसेंटेज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को 25% मार्क्स आया, इसका मतलब हुआ 100 में 25 मार्क्स आया है। ठीक। अब जैसे किसी को 50% मार्क्स आया है, इसका मतलब 100 में ठीक कितना मार्क्स आया है, 50 मार्क्स आया है। ये चीज समझना है। अब उसके बाद इसमें दो पॉइंट है। टू रिमूव परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज को हटाएंगे। ये जो परसेंट का साइन है उसको हटाएंगे तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 टू डेट नंबर। जिस नंबर में परसेंटेज का साइन लगा रहता है उस नंबर को हम लोग 100 से डिवाइड दे देंगे तो परसेंटेज हट जाएगा। और सेकेंड है टू एक्सप्रेस इन परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज में किसी भी नंबर को लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 टू डेट नंबर। उस नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कन्वर्टिंग फ्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे 50%। इस 50% को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, यानी कि परसेंटेज को हटाना है। तो जब भी परसेंटेज को हटाएंगे तो हम लोग क्या बोले हैं, यहाँ पे 100 से डिवाइड देना है। तो परसेंटेज का साइन हटा तो 100 से डिवाइड दे दिया। अब इसको लोएस्ट टर्म में ला लेंगे तो 15 2 जा 100 होता है तो 1/2, ये इसका आंसर हो गया। यदि यहीं पे इसको लिखा रहता डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तो 2 से 1 में डिवाइड देते, डेसिमल में ला देते। यानी कि परसेंटेज को जैसे ही हटाएंगे तो 100 से डिवाइड देना है। नेक्स्ट है कन्वर्ट इन परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 4/5 दिया हुआ है, इसको हमें किस में लाना है, तो परसेंटेज में लाना है, यानी कि इसमें परसेंटेज का साइन आना चाहिए। तो परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाइड बाय 100 टू दैट नंबर। तो 4/5 नंबर था, उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किया, उसे लोएस्ट टर्म में लाए तो 5 जा 100 होता है। तो क्या बच गया ऊपर में 4 और 20, यानी कि 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज का साइन लगा देंगे। इसी तरीके से परसेंटेज में लाना और परसेंटेज को हटाना हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9A। ठीक। तो 9A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। उसमें फर्स्ट 48%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में 48% है। ठीक। तो हमें परसेंटेज हटाना है तो इक्वल टू देंगे 48/100। ठीक। अब इसे काट देंगे, लोएस्ट टर्म में लाएंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 होगा। यानी कि यह किस में आ गया, 12/25। यही इसका आंसर हो गया। फिर इसका सेकेंड पार्ट है 220%। तो 220% को हम लोग लिखेंगे 220/100। एक जीरो से ये जीरो कट गया। अब 2 5 जा 10 और 2 11 जा 22, यानी कि यह कितना आ गया 11/5। इसको यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख देंगे। थर्ड में है आपका 2.5%। तो 2.5%, तो परसेंटेज को हटाते हैं तो हम लोग 100 से डिवाइड देते हैं। अब ये डेसिमल हटा तो एक जीरो हो जाएगा। ठीक। अब इसको लोएस्ट टर्म में लाएंगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और ये 2 जीरो आ गया। ठीक। फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि 0 40। तो ये कितना आ गया 1/40। इसका यही आंसर हो गया। ठीक। यानी कि सभी में क्या हो गया, परसेंटेज हट गया और इसे हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, कह रहा था इसमें फ्रैक्शन में लिखने के लिए, तो सभी फ्रैक्शन में आ गया। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। इसमें भी परसेंटेज हटेगा तभी डेसिमल में आएगा। तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड देंगे, पहले जैसा ही करेंगे सिर्फ, लेकिन इसमें डेसिमल में ला देंगे।
तो फर्स्ट में है, सेकेंड का फर्स्ट में 6%, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/100। ठीक, अब इसे डेसिमल में लाना है, तो डेसिमल में लाना है तो बहुत आसान रहता है, जब भी नीचे में 1 रहे और 1 के आगे कितना भी जीरो रहे। ठीक, तो ऊपर में जो भी डिजिट रहता है उसको लिख लीजिए, और 1 के आगे जितना जीरो है उतने डिजिट के बाद डेसिमल डाल दीजिए। तो यहाँ पे 2 ठो जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, लेकिन यहाँ पे 1 ही डिजिट है, तो एक डिजिट और हमें डालना पड़ेगा, तो उसके लिए ये पीछे में जीरो लगा देंगे, उसके बाद डेसिमल डाल देंगे, और डेसिमल से पहले भी एक जीरो अपने मान से डाल देंगे। यही इसका आंसर हो गया। सेम उसी तरीके से सेकेंड में है 72%, तो 72% को हम लोग लिख सकते हैं 72/100। फिर इसे डेसिमल में लाना है, तो कुछ नहीं करना है, इसे जैसे ऊपर में वैसे ही लिखेंगे 72, और इसमें नीचे में 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल दिए, डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं था तो जीरो डाल दिए, ये इसका आंसर हो गया। सेम इसी तरीके से 3 नंबर कर लीजिएगा। अब हम लोग 3 करते हैं। 3 नंबर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परसेंटेज। अब इसमें परसेंट का साइन नहीं है, इसे परसेंट में लाना है 3 नंबर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 नंबर। तो 3 का फर्स्ट है 9/25, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 9/25 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे काट देंगे, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। ठीक, तो ऊपर में क्या बचा 9 और 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 36, और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, यही इसका आंसर हो गया। सेम उसी तरीके से सेकेंड नंबर करेंगे। तो सेकेंड नंबर में दिया हुआ है 3/125, तो 3/125 इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 3/125 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसे काटना है, तो 25 से काटते हैं, तो 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100, तो ऊपर में क्या बच गया 3 और 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और नीचे में है 5, इतना परसेंटेज हो गया। इसे डेसिमल में भी ला करके लिख सकते हैं, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट 12/5 है, तो इसे आप लोग खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू परसेंटेज, यानी कि 4:5 जो है इसे हमें रेशियो में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसे लिखते हैं हम लोग। 4:5 है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 4/5। ठीक, और इसे कह रहा है परसेंटेज में लाने के लिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसे काट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, और ऊपर में बच गया 4 और 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 80, यही 80% इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 5 नंबर है, एक्सप्रेस 125% एज अ रेशियो, 125% को रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसे करते हैं। क्या दिया हुआ है 125%, यानी कि परसेंटेज को हटाएंगे तभी रेशियो में आएगा, तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड देते हैं। अब इसे काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 5 जाओ 125 और 25 4 जाओ 100, यानी कि 5/4, और हम लोग इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं 5:4, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन है 6 नंबर, विच इज लार्जेस्ट इन 6 and 2/3%, 3/20 एंड 0.14। ठीक, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 6 नंबर को लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 and 2/3% है। ठीक, तो इसमें परसेंटेज को हटाना है, तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 3 जा 18 और 2 20/3, और ये परसेंटेज हटेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 20 को और 100 को काट देंगे, तो 21 जा 20, 25 जा 100, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/15। अब इसे जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको यह हो जाएगा 0.06। ठीक, सेम उसके बाद है 3/20, तो 3/20 इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3/20 को यदि डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 0.15, और नेक्स्ट दिया हुआ है 0.14।
0.14। अब इसमें कह रहा है सबसे बड़ा कौन सा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 0.14 है, यहाँ पे 0.15 हो गया, यहाँ पे 0.06 है। तो पॉइंट के बाद इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो समान हो गया। फिर 1 के बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया यह। और यहाँ पे तो 0.0 है, तो 0 ये सबसे छोटा हो गया, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन हो जाएगा, तो लिखेंगे लार्जेस्ट। ठीक, नंबर इक्वल्स टू, ये किसका वैल्यू है 3/20 का, तो 3/20, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 का फर्स्ट पार्ट में व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96। तो इसमें ध्यान दीजिएगा ऑफ के बाद जो भी नंबर रहे, ठीक, उसको क्या करना है, उसको नीचे में रखना है, और इज के बाद जो भी नंबर है उसको ऊपर में रखना है, फ्रैक्शन के ऊपर में। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 96/150, और इसे कह रहा है परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब इसे लोएस्टर में लाएंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब इस 3 से इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि ये अब 32 और 2 बच गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64%, यही इसका आंसर हो गया। ध्यान में रखिएगा जो भी नंबर ऑफ के बाद रहे वो फ्रैक्शन के नीचे में रखना है, और इज के बाद जो रहे उसे फ्रैक्शन के ऊपर में रखना है। अब चलिए नेक्स्ट इसका 7 का सेकेंड पार्ट करते हैं। तो 7 का सेकेंड पार्ट में व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम। अब यहाँ पे यह यूनिट है केजी में और यह यूनिट है ग्राम में, तो हर हमेशा यूनिट को समान रखना है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, तो ऑफ के बाद वाले नंबर को फ्रैक्शन के नीचे में रखना है, और ऑफ इज के बाद वाले नंबर को फ्रैक्शन के ऊपर में रखना है। लेकिन 200 है ग्राम में और 5 kg है, 5 है केजी में। तो केजी को क्या कर लेना है, ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसे परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 0 से ये 0 कटा, और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि यह कितना हो गया 4%, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर्स इज 250 मिलीलीटर। ठीक, तो सबसे पहले क्या कर लेना है, 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, और ऑफ के बाद जो नंबर रहता है उसे नीचे में लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं, 2 है ऑफ के बाद तो उसे नीचे में लिखें। ठीक, और इस के बाद 250 है तो उसे ऊपर में लिखेंगे, तो 250 को ऊपर में लिखें। और यह मिलीलीटर में और यह लीटर में है, तो इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिलीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, यानी कि 25/2 बचा, इसे डेसिमल में ला देंगे, तो यह हो जाएगा 12.5% आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है फाइंड 4 and 1/2% ऑफ ₹3600। तो चलिए इसे कैसे करते हैं, तो पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन है 4 and 1/2% ऑफ ₹3600। तो सबसे पहले यह मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसे इम्प्रॉपर में लाएंगे, तो 4 2 जा 8, 1 9, 9/2। इस परसेंटेज को हटाएंगे, तो परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड दे दिया। ठीक, ऑफ है तो ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और ये ₹3600 है तो उसे ही लिखे। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 1 जा 2 और 2 18 जा 36। ठीक, 9 और 18 बच गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यह 162 हो गया, 162 आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है
9 नंबर, if 60% of a number is 72, find the number। किसी भी नंबर का 60% दिया हुआ है 72, तो कह रहे नंबर फाइंड करने के लिए। तो मान लीजिए इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे x वाले पे कीजिए। तो मान लेते हैं लेट द नंबर बी x, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस नंबर का अब यहाँ पे 60% ऑफ अ नंबर, तो लिखेंगे 16% ऑफ अ नंबर, यानी कि x इक्वल्स टू, आंसर कितना आ रहा है इसे 72, तो 72 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई, x है तो x, यहाँ पे 72। अब इसे काटना है तो 4 4 जा 16, 4 25 जा 100 होता है। अब इस 4 को इससे काट देते हैं, ठीक। तो 18 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई होगा तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ए मैन सेव 80% ऑफ हिज मंथली इनकम। एक व्यक्ति है, वो अपने मंथली इनकम से 80% बचा लेता है। इफ ही सेव्स रुपीज 1890 पर मंथ, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। अब यह जो 18% है वह किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो कह रहा है इसका मंथली इनकम कितना है, ठीक। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, तो लिखेंगे 10 नंबर में लेट द मंथली इनकम ऑफ अ मैन बी x, ठीक। कितना मान लिए, मंथली इनकम रुपीज x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कह रहा है मंथली इनकम का 80% बचा लेता है, ठीक। तो लिखेंगे 18% ऑफ x इक्वल्स टू, और यह दिया हुआ है कितना रुपया सेव करता है 1890, तो 1890 लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 18 परसेंटेज हटेगा तो 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई x, और यह 1890 लिखे। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसको काटी, 8 1 जा 8, इसे कट जाएगा 18 1 जा 18, और 18 जीरो होगा, 18 5 जा 90, ठीक। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 105, तो यह हो गया 10500 रुपीज आंसर, ठीक। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग, जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।